उसी समय ये मूर्ति निकली थी 5 साल बर्मिंघम म्यूजियम में सर ये तो बस सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था का प्रतिफल है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मंत्री जी के हमारे मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया है। अगर कांवरिया बंधुओं को ये व्यवस्था पसंद आ रही है तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए हौसला अफजाई वाली बात है। ऐसे इसको आगे और बढ़िया बना के रखेंगे और कोशिश इसी के लिए जारी रखेंगे। अभी मैं बांका की दिशा में जाऊंगा, झारखंड बॉर्डर तक। जो भी हम लोगों की जहाँ भी टेंट पंडाल और बाकी व्यवस्था है उसका निरीक्षण करूंगा कि स्तर जो हमने सोचा था उसके अनुरूप। अभी भी 15 दिन बीत गए हैं। सामान्यतः क्या होता है कि शुरुआत में अच्छी व्यवस्था होती है और फिर बाद में थोड़ा व्यवस्था में शिथिलीकरण होने लगता है, तो वो ना हो इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने तो कहा कोई धार्मिक पर्यटन ही तो है ये। देखिए, जैसे आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जब बक्सर ज़िले में ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान जो है, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर, उसके विकास कार्यों के शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा था, तो उन्होंने सभी को बहुत विस्तार से बताया था कि सुल्तानगंज से लेकर के देवघर के रास्ते में अनेक स्थानों पर किस प्रकार श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए नए कांवरिया पथ जो कि कच्चा है, जिसमें चलने में सुविधा रहती है, उसके अलावा अनेक स्थानों पर रेन शेल्टर और कैफेटेरिया और बैठने के स्थान और 3000 से भी अधिक बेंचेस और लुल्हा में, चाहे चिहुजोर में, चाहे सुइया में, चाहे मोजमा में, अनेक स्थानों पे जो सरकार के द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं, तो उन सभी का हम इन करके रखना है और उस स्टैंडर्ड को और आगे लेकर के जाना है। हम लोगों ने जो इस बार आपने देखा कि पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या में कराया जा रहा है, जिसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है, और प्रत्येक सोमवार को बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस बार उद्घाटन में भी राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं, हंसराज वंशी जी, वो आए थे। जहाज घाट में व्यवस्था अब सभी श्रद्धालु हमारे प्रयोग कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक आवश्यकताएं और हैं, जैसे कि कुछ और शौचालयों की आवश्यकता है या कुछ चेंजिंग रूम्स की आवश्यकता है, और हम लोग यहाँ से जो आगे हमारा रूट है उसमें जो टेम्परेरी व्यवस्था पर्यटन विभाग के सौजन्य से हुई है, अन्य विभागों के सौजन्य से हुई है, उसमें हम लोग अब देखते हैं कि जैसे 1 महीने तक चलता है ये मेला, तो व्यवस्था का स्तर वैसा का वैसा जैसे प्रारंभ में है वैसा ही बना रहे। इसी प्रयोजन को, उसका निरीक्षण करने के उद्देश्य से मैं आज यहाँ आया था। डीएम साहब भी आए हैं। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अभी तक पूरी व्यवस्था संभाली हुई है। लगभग प्रत्येक दिन आते हैं और व्यवस्था देखते हैं। तो ये तो हम लोगों की अभी जो काम चल रहा है उसकी परिकल्पना है। भविष्य में स्वदेश दर्शन 2 नंबर की स्कीम आ रही है और राज्य योजना की भी स्कीमें भविष्य में आएंगी।
तो आसपास हम श्रद्धालुओं के लिए और अच्छी व्यवस्था किस तरह बना सकें, उसके लिए हम लोगों के आर्किटेक्ट्स आए हुए हैं और ये अभी प्लानिंग करके देंगे। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख और राज्य सरकार के सम्मुख इसको रखेंगे अप्रूवल के लिए, तब हम आपको और विस्तार से इसके बारे में बता पाएंगे। लेकिन हम लोग इसको और अच्छा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कृत संकल्प हैं। सर यहाँ की जनता को काफ़ी उम्मीद है, आप वाले यहाँ जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और आप सर अभी प्रधान सचिव हैं, तो सर क्या कुछ नया सुल्तानगंज को सर मिलेगा? देखिए, अभी जैसा हमारे डीएम साहब ने भी बताया कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे गेस्ट हाउस बन रहा है, बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा भी गेस्ट हाउस बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भविष्य में और भी क्या क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, इसी को मैं देखने के लिए और अपनी जो व्यवस्था चल रही है उसमें स्टैंडर्ड बना रहे, बढ़िया से बना रहे। पिछले सालों की तुलना में काफ़ी अतिरिक्त व्यवस्था इस बार दी गई है सरकार के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती रहती है। जब आप ऊंचा कर लेते हैं तो उस जगह पे बना रहना भी चुनौती होती है। भविष्य में और योजनाएं भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं, उसकी अभी हम लोग प्लानिंग करेंगे। एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है सर, अजगैबी नाथ मंदिर। सुल्तानगंज को लोग अजगैबी नाथ धाम से भी जानते हैं। क्या उस मंदिर को पर्यटन से जोड़ा जा सकता है या प्रयास की जा रही है? देखिए, ये जो अभी सब चल रहा है, हमारा श्रावणी मेला चल रहा है, ये पर्यटन का ही एक अंश है और धार्मिक पर्यटन का आप इसे संज्ञा दे सकते हैं। तो अजगैबीनाथ मंदिर के नज़दीक पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्व में कुछ ही सालों पूर्व घाट का निर्माण कराया गया है और उसके अलावा वहाँ पे LED वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, बेंचेस वगैरह की व्यवस्था की गई है। पूर्व में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज बना के दिया गया था, उस समय तो मैं ही जिलाधिकारी था, उस समय पुल निर्माण निगम ने उसे बनाया था। ये और आगे बढ़ता जाए, यहाँ पे और भी पर्यटन के दृष्टिकोण से, सालों भर पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ हो सके। यहाँ नज़दीक खाली ज़मीन है, कुछ उसमें से रेलवे की है, कुछ प्रशासन की है, तो उसको समेकित करके एक परियोजना बनाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो उस घाट पर सर इस तरह का प्रोजेक्ट सर क्या मतलब वहाँ भविष्य में बनने की संभावना है, जो प्रोजेक्ट यहाँ बना सर इस तरह का प्रोजेक्ट? ये तो देखिए मेन धार के किनारे है और इतनी बड़ी जगह वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मुझे उसमें तो थोड़ी कठिनाई प्रतीत होती है। बाकी अजगैबीनाथ मंदिर के इर्द गिर्द क्या हो सकता है, तो अभी हम लोग आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसमें फसाड लाइटिंग भी हो सकती है। जी, सरकार और जिला प्रशासन सचिव श्री संतोष कुमार मल जी से मिला और सांसद प्रतिनिधि होने के नाते माननीय सांसद महोदय द्वारा दिए गए सुझावों को उनके सामने रखा और उन्होंने मेरे सुझाव को गंभीरतापूर्वक सुना और कहा कि आपके सुझाव काफ़ी अच्छे हैं और माननीय सांसद महोदय का भी सहयोग हमें चाहिए। साथ ही नमामि गंगे का जो घाट बना है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि सरकार की कोई ज़मीन होगी तो बड़े भूभाग पर कम से कम एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस, पार्किंग एरिया और बच्चों के खेलने के लिए और अन्य सुविधाओं युक्त एक ऐसी व्यवस्था दी जाएगी कि जिस तरह से नमामि गंगे घाट पर लोग आकर के आज बिहार सरकार, पर्यटन विभाग और भारत सरकार को जिस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं, आने वाले इस व्यवस्था को प्राप्त करके लोग कहेंगे कि जितना सुल्तानगंज का पिछड़ापन था पहले, इस सरकार में दूर हुआ है और सुल्तानगंज को एक ऐसी अनुपम भेंट बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा प्रदान की गई है जिसके लेके कि लोग थैंक्स कहेंगे। और साथ में उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि मैं पूर्व में यहाँ जिला पदाधिकारी रहा था और व्यवस्थाएं इस बार पर्यटन विभाग की आप देख रहे हैं, जिला प्रशासन हमें पूरा सहयोग कर रहा है और स्थानीय अधिकारी भी अपने स्तर से दिन रात लग करके कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में सुल्तानगंज को कुछ ऐसा दे जाऊंगा जो सब दिन लोग याद रखेंगे कि पर्यटन विभाग द्वारा सुल्तानगंज को इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई है। और सारी बातों को उन्होंने गंभीरतापूर्वक सुना है और कहा है बहुत जल्द आपके यहाँ 2-4 काम होने हैं जिसकी मेरे को जानकारी है। IB जो आपका पथ निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस है, वहाँ भी 4 करोड़ रुपया के लगभग में नया गेस्ट हाउस बनेगा। प्लस स्टेशन के पास भी एक गेस्ट हाउस भवन निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, साथ में ये गेस्ट हाउस भी बनेगा। तो इससे यात्रियों को सालों भर सुविधाएं प्राप्त होंगी और सरकार के लेके भी या पर्यटन के लिए सुल्तानगंज एक नए मानचित्र के साथ भारत में दिखेगा। यही हमारी आशा है और विश्वास है। और उन्होंने मेरे सामने ही पर्यटन विभाग के आर्किटेक्ट और इंजीनियर को बुला करके अविलंब इस बात पर
ड्राइंग बना करके प्रस्तुत करने के लिए और संबंधित विभाग से पत्राचार करके जल्द से जल्द इसे मूर्त रूप देने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं बोलता कम हूँ, मेरा काम ज़्यादा बोलता है, जो आप देख ही रहे हैं, इसलिए आप विश्वास रखिए सुल्तानगंज में ज़रूर अच्छा होगा। और बाबा भोलेनाथ को जो लोग यहाँ आते हैं, माँ गंगा का जो जल लेते हैं, उनको सुखद अनुभूति होगी कि बिहार जैसे राज्य में भी इतनी सुख सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई है। धन्यवाद। के बारे में क्या कहा सर? मैंने उनको जानकारी दी कि 1864 ईस्वी के लगभग जब सुल्तानगंज स्टेशन का निर्माण हो रहा था, उस समय यहाँ निर्माण के दौरान गौतम बुद्ध की एक कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो अभी बर्मिंघम के म्यूजियम में रखी गई है। कम से कम उसी का एक कॉपी ही यहाँ स्टेशन में लगवाया जाए पर्यटन विभाग के द्वारा कि आप जिस पावन भूमि में आ रहे हैं वो बुद्ध की भी भूमि है, जहाँ पर कि विश्व की एक अनूठी और अब तक अप्राप्त ऐसी मूर्ति जो यहाँ प्राप्त हुई थी, जिसको कि भारत सरकार भी जानती है। और हमने अपने MP माननीय सांसद गिरधारी यादव जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को इस बात का पत्र भी लिखा गया है कि जल्द से जल्द उस कांस्य प्रतिमा को भारत ला करके सुल्तानगंज स्टेशन पर स्थापित कराया जाए, जिससे कि लोग उस प्रतिमा को यहाँ देख सके और जो हमारे भारत की धरोहर है वो भारत में आ सके। और इस बात के लेके उन्होंने कहा यह बड़ा काम है जो हमसे संभव नहीं, ये माननीय आप MP साहब लगे हुए हैं और हम लोग से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें मदद करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके बात करके, और उन्होंने सारी चीज़ पॉजिटिवली ली है। DM साहब से भी उन्होंने डिस्कस किया है, CO साहब से भी उन्होंने ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अब आशा लगती है कि माननीय सांसद महोदय और बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रयास से यह सारे काम फलीभूत होंगे और बाबा की नगरी में आने वाले हर श्रद्धालु एक अच्छी अनुभूति लेके जाएंगे।